माँ की पहलियों के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। माँ की ममता क्या होती है और बचपन में माँ के बिन बेटी बेटा कैसे रहते हैं और किस तरीक़ा से माँ को प्रयोग में लेते हैं, अपने आप में माँ से किस तरीक़ा की बातें कहते हैं। माँ और पिता दोनों एक बराबर होते हैं, मगर अहमियत किसको दी जाती है और किस समय पर दी जाती है। जब से वो जन्म लेता है तब से वो समझता है, बिन माँ के वो एक पल भी नहीं रह पाता। जैसे बोलेगा माँ कहाँ है, पापा मम्मी कहाँ है, कहाँ गई मम्मी, माँ नहीं मेरी, कि बेटा आ रही है अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, कहीं जाएंगे। रो रो करके रोदन मचा मचा करके घर को अदर कर देते हैं, पागल कर देते हैं। मम्मी पापा और सब लोग घर के दादी बाबा सब परेशान हो जाते हैं कि ये बिना माँ के नहीं रह पाएगा। बड़ा पल्लू बांध के रहता है, अपनी माँ का पल्लू पकड़ के रहता है हर पल, उसी के साथ जाता है, उसी के साथ आता है। ऐसा बच्चा तो किसी का नहीं देखा है, कितना प्यार करता है अपनी माँ से, कितना लाडला बनता है, कितना क्या है। बड़ी अजीब बातें आती हैं, बड़ी फीलिंग होती है। मगर वो समय देखता है, कोई भी अपनी बातें भी वो किसी से कहने के लिए कहता है, कहीं जाने के लिए कहता है, कुछ चीज़ पाने के लिए कहता है, कुछ चीज़ मंगाने के लिए कहता है। किसी की कोई अभिलाषा होती है, उस अभिलाषा के लिए भी अपने आप में वो अपनी माँ के कान में जाके चुप कह देता है और कहकर के क्या कहता है कि पापा से पूछ लो मम्मी। और वो पापा को मनवाने के लिए वो बातें माँ के द्वारा करवाता है। क्या करवाता है? माँ के द्वारा काम करवाता है और माँ उस काम को करके लेके आती है और वो माँ उस काम को करने के बाद में उसको बताती है, बेटा तेरे पापा ने यस बोल दिया। तो कैसे उसको माँ को प्यार की झप्पी देता है, प्यार से उसको किस करके उसको मना करके, थैंक यू माँ, बहुत अच्छी माँ, मेरी सी माँ नहीं है किसी की, और मैं तो माँ के बिन रह ही नहीं सकता हूँ जी। नहीं, बड़ा अजीब फीलिंग कराता है। तब कैसा लगता है, माँ कितनी खुश हो जाती है कि मैं अपने बेटे के लिए कितनी खुशियाँ ला दूँ कि हर वक्त ऐसा ही खुश रहे। देखा है आपने? मगर वो बचपन की याद वो बड़े हो जाते हैं ना, जब वो क्या करते हैं, बड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं ना, इस तरीक़ा से स्टैंड में आ जाते हैं ना, इस तरीक़ा से अपने बालों में हाथ डालने के काबिल हो जाते हैं ना, इस तरीक़ा से अपने माहौल को संभालने के काबिल हो जाते हैं ना। माँ एक कोने में बैठी रोआ करती है, माँ को पूछते भी नहीं है वो कि पिता तक कहने के लिए ये काम करना है, कि पिता से बाइक की चाबी मांगनी है, कि पिता से बैंक के खाते का ATM लेना है, कि पिता से कुछ कहने के लिए मुझे माँ बता दो मैं क्या करूं। नहीं, वो भूल जाता। वो बचपन की बातें थी, वो मतवल की बातें थी। माँ अपनी जगह पर सही थी, बेटे अपने जगह पर बदल जाते हैं क्योंकि वो बड़े हो जाते। उस समय पर माँ की तुमको जरूरत थी, तब तुम माँ का प्यार कहते थे। आज माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम माँ से दूर होते हैं, माँ से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। माँ कोने में बैठी रोती है, कुछ आस लेके बैठी रहती है, बेटा आएगा कुछ पूछेगा। बहू ने कुछ कह दिया, बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने, छोटी बेटी ने, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सुबह से एक चाय के प्याले को पी करके बैठी है भूखी। तुम नाश्ता 2 बार कर रहे हो, तुम खाना 4 बार खा रहे हो, माँ को तुम 1 बार भी नहीं पूछ रहे। वो बचपन की यादें कहाँ गई? वो दोहराते हुई वो बदले ही देते अपने, तो बदले ही देते जो बचपन में तुझे माँ ने दिए थे। वो अब इस समय पर वो बुढ़ापे में है, वो जाने वाले बचपन में है। तेरा आने वाला बचपन था, उसका जाने वाला बचपन है, उसमें 55 की उम्र हो गई। बचपन की उम्र, बचपन की उम्र होती है ना, बच्चे के समान हो जाती है दादी बाबाओं की, माता पिताओं की। बचपन और बचपन दोनों में अंतर होता है, वो बदला हम नहीं चुका पाते। मेरे बेटे, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जो भी इस वीडियो को देखते हैं समझते हैं, हम इतने बने रहे कि अपना जो बचपन का प्यार मोहब्बत माँ से बाप से मिलता है उसका ही बदला दे दो। बस उनको बढ़ के मत दो, उनकी बराबरी कर दो, ज़्यादा नहीं दो। जो तुमको जब तक पालने पोसने में, संभालने में, सक्सेसफुल करने में उनका जो खर्च हुआ हो उसको मत चुकाओ। उनका जो प्रेम लगा हो, प्यार लगा हो, शरीर खून का सींच सींच करके तुमको दिया हो, उसका बदला दे दो। बस वे उसी में खुश रहेंगे। तुमसे मेवा मिष्ठान नहीं मांगेंगे, लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांगेंगे, सिर्फ तुम्हारा प्यार मांगेंगे। एक वक्त जाके उससे बात कर ले, माँ से, पिता से, एक कोने में जाके बस उसको शांति बता दे कि मैं खुश हूँ माँ, तेरी खुशी में वो खुश हो जाते हैं। और हम अपने एटीट्यूड में भर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में हम घूम जाते हैं, अपने सारे माहौल को हम भूल जाते हैं, माता पिता के फर्ज को भी भूल जाते हैं, माता पिता का जो हक है उसको भी देने से हम बंद कर देते हैं। सिर्फ जो बीवी कहती है उसी काम को हम कर देते हैं।
अरे बीवी से पहले हमारे माता पिता थे। हमने भगवान को नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा, हमने अपने माँ और पिता को देखा। किसने कैसे क्या रूपरेखा बनाई, ये माता पिता ने तो हमें बताई। परिवार के जो संबंध बनाए, ये माता पिता ने तो हमको बताया। ये तेरी बहन है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी चाची है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा नाना है, ये तेरी नानी है। माँ ने कितने रिश्तों से मिलाया, आज उन रिश्तों को निभाने के बजाय उनके बदले देते। आने का समय ये होता है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ बेटा, आप लोग सब लोग ध्यान देंगे। अपने इस तरीक़ा से ये मोटिवेशन पॉइंट समझ लो, या कुछ माँ की फीलिंग समझ लो, या बेटा का फर्ज समझ लो, या अपने कर्तव्य का कर्म समझ लो। इसे क्या इसका माँ का कर्ज समझ लो, इसे चुकाना होगा, इसे चुकाना जरूर। मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूँ कि आप इसको एक बार सुनना और सुनने के बाद बार बार इसको रिपीट करना अपने दिल और दिमाग में। आप गलती नहीं करोगे। थैंक यू।